हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए हम क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुपद चालू करते हैं। आइए देखते हैं। बहुपद चालू करने से पहले हम लोग इसका आज के वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और इसके कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए मेरा बहुपद होता क्या है कि ये मेरा बहुपद है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद एक को जब तोड़ेंगे ये मेरा बनेगा बहुत प्लस पद, यानी कि पद मतलब इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, पद का एक तरह से कह सकते हैं हम संख्या, जिसमें बहुत सारी संख्या हो। और वो संख्या कैसा होगा, एबीसीडी का भी संख्या होगा। यानी कि देखिए अब यहां से एक चीज और समझिए, संख्या तो ये हम बोल दिए, ठीक है, लेकिन यहां से पद को जब तोड़ेंगे तो पद को भी दो भाग में लोग तोड़ सकते हैं। जैसे संख्या हम लिखे हैं, संख्या एबीसीडी का भी होगा और इसमें क्या होगा 1 to वाला भी होगा। तो पद को जब तोड़ेंगे दो भाग में तो मेरा एक आएगा अचर, एक आएगा मेरा चर। अचर और चर। अचर में क्या होगा मेरा, जो कभी नहीं बदले, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदले। जैसे मेरा इसमें आएगा क्या, एक्स वाई जेड, यानी कि एबीसीडी की इसमें अक्षर आएंगे। और यहाँ चर वाले में क्या आएगा, गिनती का संख्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 जितनी संख्या होती है। ये मेरा अचर हो गया और ये मेरा चर हो गया। ये दोनों इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या हम सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। पद को आप लोग कभी संख्या कहिएगा मत, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ समझाने के लिए लिखे हैं कि पद को संख्या से कह सकते हैं, संख्या भी। और संख्या मेरा दो भाग में बढ़ जाता है, यही एक अचर हो जाता है, एक चर हो जाता है। देखिए चर और अचर से मिलकर ही क्या बनता है, मेरा बहुपद बनता है। चर और अचर से मिलकर बहुपद बनता है। यही चर और अचर का पद क्या, बहुत सारे जब पद होते हैं वही मेरा बहुपद बन जाता है। अब देखिए इसमें जो मेरा है चर, अब ये बहुपद में क्या है, देखिए मेरा क्या आ जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, एक 2x³ प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद हो गया। फिर देखिए x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये मेरा क्या हो गया, ये भी बहुपद हो गया। ये देखिए मेरा ये बहुपद है, लेकिन कितने बहुपद है इसमें, 3 पद। देखिए 1 2 और 1 3, ये क्या मेरा हो जाएगा, ये त्रिपद हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 पद है। और इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 पद है, इसको चतुर्थ पद बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग चतुर्थ पद, यानी कि इसमें 4 पद हो गया, इसको हम लोग कहेंगे चतुर्थ पद। अब ठीक है, अब इसी तरह देखिए जिसमें सिर्फ जैसे हम ए लिख दिए, ये मेरा क्या हो गया, एक पद हो गया। ए लिख दिए, ए स्क्वायर हो गया, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, एक पद होगा। उसी तरह मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए AQ प्लस बी लिख दिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा AQ प्लस बी। अब देखिए यहाँ 2 टर्म लिखे हैं, ये 2 चर वाला बहुपद हो जाएगा इसमें, क्योंकि ए भी है और यहाँ बी भी है। और इसके पहले में जो भी हम पढ़ाए थे सिर्फ एक्स का टर्म था, और यहाँ देखिए एक्स का टर्म था, यहाँ सिर्फ ए था, और यहाँ ए और बी दोनों है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये द्विपद हो जाएगा, क्योंकि ये जो चर होगा ये द्विपद वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा एक समझते हैं, एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया हम 0 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, चाहे 0 लिख दिए, 5 लिख दिए। अब इन सबका घात कितना है, अगर उसको घात देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो घात हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। घात हम उसी का लिखते हैं जो मेरा पावर सबसे बड़ा होता है, यानी कि जो चर का घात होगा वही मेरा क्या होता है, बहुपद का घात होता है। चर के घात में देखिए, यहां देखिए समझिए, यहां जब हम लोग घात लिखेंगे, यहां मेरा घात क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन यहाँ घात के लिए हो जाएगा, मेरा घात यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि x का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो वही मेरा 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये नहीं रहता, सिर्फ क्वेश्चन मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3 रहता, तो इसमें घात कितना हो जाता, घात मेरे इस कंडीशन में 2 हो जाता। ये सब जो क्वेश्चन है सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, ये सब हमारा इतना कुछ हो गया। देखिए ये बहुपद क्या होता है, हमने समझ लिया कि चर और अचर से मिलकर मेरा क्या बनता है, बहुपद बनता है। बहुपद में देखिए एक पद होता है, द्विपद होता है, त्रिपद होता है, बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, तो इसमें घात देखिए क्या है, 3 है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, इसका घात पूछेगा 0, जिसमें 0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको अगर लिखना चाहे बहुपद के टर्म में तो देखिए 0 इसको लिख सकते हैं x प्लस 5,
0x+5, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो नहीं है वो हमसे पूछ रहा है, जो नहीं है वही हमसे पूछ रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, उसका घात मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इन सब में क्या है, सब कुछ है। यहाँ x नहीं है फिर भी हमसे x पूछ रहा है, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, यानी कि जो नहीं है वही हमसे पूछ रहा है, तो उसका घात क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। बहुपद क्या होता है हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अब कुछ फॉर्मूला हम देखेंगे कि मेरा फॉर्मूला कौन कौन सा होता है जो हमको इस एक्सरसाइज में काम आएगा। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, जो कि मेरा होता है a² + b² + 2ab। दूसरा फॉर्मूला मेरा होगा a-b का होल स्क्वायर, a² + b² - का 2ab। तीसरा फॉर्मूला a+b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a-b, क्या हो जाएगा, a² - का b²। अगला फॉर्मूला होगा क्या, एक ब्रैकेट में x+a और दूसरे ब्रैकेट में x+b, तो इसका हो जाएगा क्या, x² प्लस एक ब्रैकेट में a+b x + ab। अगला 5 नंबर मेरा फॉर्मूला बनेगा, देखिए इन दोनों को जब हम घटाएंगे, यानी कि a+b के होल स्क्वायर को और a-b के होल स्क्वायर को जब फॉर्मूले को घटाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, देखिए यहाँ a+b का होल स्क्वायर माइनस का a-b का होल स्क्वायर, इन सबको जब घटाएंगे तो देखिए मेरा क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ a² + b² + 2ab, इसका तो होगा फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर का, अब माइनस इसका फॉर्मूला देखिए है हमारे पास a² + b² - का 2ab। यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab, तो ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का a² - का b² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab, कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से a² कट गया, यहाँ से b² कट गया, बच क्या मेरा 4ab। यहां से हम लिख सकते हैं ये मेरा हो जाएगा 4ab, इतना हो गया। अब देखिए 6 नंबर मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से निकालेंगे हम लोग a² + b² का फॉर्मूला। a² + b² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हम इसको यहां रखेंगे तो यहां से जब इसको इसके इधर लेके आएंगे बराबर के इधर, ये माइनस है तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, इतना मेरा हो गया। अगला फॉर्मूला फिर इसी से बनाएंगे, देखिए क्योंकि दोनों में मेरा क्या है, a² + b² और a² + b², तो इसका 2 फॉर्मूला बनेगा। तो अगला फॉर्मूला जो बनेगा a² + b² का, देखिए ये तो सेम ऐसे रख देंगे, यहां क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, और फिर अगली बार क्या करेंगे, सॉरी यहाँ फर्स्ट वाले फॉर्मेट करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो अगले बार में क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2ab, इतना मेरा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अगला नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, a + b + c का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखिए फॉर्मूला होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, इतना हो गया। अब यहां से लिखेंगे a² + b² + c²। अब देखिए यहां से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएंगे, सब में देखिए मेरा क्या 2 है, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो एक नया फॉर्मूला इसी का अगला रूप मतलब बन जाएगा ab + bc + ca, ये मेरा इतना फॉर्मूला हो गया। अब 9 नंबर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए a + b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और एक ब्रैकेट में a + b, इतना हो गया मेरा। इसी चीज को जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो एक फॉर्मूला और मेरा तैयार होगा, a³ + b³ + 3a, यहां से जब ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे, देखिए 3ab और यहाँ a + b, जब यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे यानी कि इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें जब करेंगे, यहाँ क्या होगा, देखिए 3ab × a, यहाँ 3ab ×
बी। यहां जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा और प्लस 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम चीज हो गया मेरा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3a² बी यहां हो गया, अब प्लस का क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, इतना हमारा हो गया। अब देखिए अगला फॉर्मूला जो बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। जस्ट इसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एक और आगे हम फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, यहां से एक फॉर्मूला हो जाएगा क्या a³ प्लस b³। आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा एक्सरसाइज लगाते समय, क्योंकि उसमें सारा का सारा फॉर्मूला हमारा एक्स वाई जेड के टर्म में दिया है, तो चाहे हम एबीसी से करें चाहे एक्स वाई जेड से करें कोई हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें जब भी हम लोग लिखेंगे देखिए इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। अब इसी से देखिए एक और फॉर्मूला a³ माइनस b³, यहाँ एक ब्रैकेट में a माइनस बी और यहाँ a² प्लस ab प्लस b², इतना हमारा फॉर्मूला हो गया। अब 13 नंबर फॉर्मूला, इसमें क्या होगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला देखिए हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस c, इतना हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एक कंडीशन आता है कि यदि हमारा, ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर हमारा 0 हो, तो उस कंडीशन में हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहीं से मेरा फॉर्मूला निकलेगा। ये जो फॉर्मूला हमारा आया है इसी से हमारा नया फॉर्मूला बनेगा, क्या लिख सकते हैं यहां से, तब a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 3abc। यहां से इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या 14 नंबर फॉर्मूला देके लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए a प्लस बी प्लस सी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 0 है और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल का टोटल मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि राइट साइड में मेरा 0 हो जाएगा। और जब इस माइनस 3ab को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस का 3ab,